बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स पीरियड। आज फिज़िक्स पीरियड में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ग्राफिकल एनालिसिस। और जो ऑब्जेक्टिव्स हमने आज के पीरियड में अचीव करने हैं वो ये हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेक्शन इंशाल्लाह वी विल एबल टू ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ एंड ऑल्सो डिफाइन द स्लोप ऑफ अ ग्राफ। लेट्स स्टार्ट। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ग्राफ क्यों ज़रूरी होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप याद रखें कि ग्राफ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी मैथमेटिकल प्रोसेस की, ठीक है, या किसी फिजिकल प्रोसेस की। ग्राफिकल एनालिसिस रिप्रेजेंट द समरी ऑफ एंटायर मोशन, ठीक है। जब हम देखते हैं कि एंड रिजल्ट हमारे मूवमेंट, बॉडी की जो मोशन था, बॉडी की मूवमेंट थी, उसका एंड रिजल्ट क्या था, तो हम उस सूरत में ग्राफ की तरफ आते हैं और ग्राफ ड्रॉ करते हैं, राइट। तो यहाँ से हमें उस मोशन का नेट रिजल्ट पता चल जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को बनाया है और वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, राइट। सबसे पहले बात करेंगे एक्स एक्सिस की। एक्स एक्सिस हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है और यहाँ पर हम उस वेरिएबल को प्लेस करते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। यानी कि जो खुद से इंक्रीज करता है, अपनी वैल्यू को बढ़ाता है और ये किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता। जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइम। टाइम हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, टाइम को हम हमेशा एक्स एक्सिस पर रखेंगे और डिस्टेंस जो है इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी, तो यहाँ उसको हम वाई एक्सिस पर रखेंगे। इसके साथ इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो क्वांटिटी हम यहाँ पर शो करेंगे उसके साथ उसकी यूनिट को भी हम यहाँ पर ब्रैकेट में शो करेंगे, हाईलाइट करेंगे, ताकि हम अपने ग्राफ को कंप्लीटली समराइज कर सकें। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन है, केस है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा होता, एक स्टॉप कंडीशन में होता है, स्टेशनरी कंडीशन में होता है, तो उस सूरत में क्या होता है। तो यहाँ हम डायग्राम में हमें नजर आ रहे हैं कि एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है जो कि विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टाइम तो बढ़ रहा है, ठीक, बट जो हमारा डिस्टेंस है वो अपनी पोजीशन पर फिक्स हुआ हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं, जब हम देखते हैं विच इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है? जब टाइम के साथ इक्वल अमाउंट, इक्वल लेंथ जो है वो कवर करेगा ऑब्जेक्ट इन एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम कहेंगे कि इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो नहीं है, लेकिन अपनी जो है पोजीशन को चेंज करता जा रहा है टाइम के साथ, ठीक है। तो ऐसी ग्राफ को हम कहते हैं ग्राफ ऑफ स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, ग्राफ ऑफ कांस्टेंट स्पीड। यहाँ पर जो हमने लाइन दिखाई है वो लाइन हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, लेकिन आप इसको इस तरह से समझ लें कि ये स्ट्रेट लाइन ना तो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है यानी कि टाइम एक्सिस, और ना ही ये लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस है यानी कि डिस्टेंस एक्सिस। तो ये लाइन बेसिकली एक तरह का आप ये कह लें कि इन दोनों एक्सिस के दरमियान 45 डिग्री एंगल पर ये लाइन जो है ड्रा की गई है। तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि जो मोशन है बॉडी का वो क्या है, कांस्टेंट स्पीड का मोशन। ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को चेंज करता रहता है टाइम के साथ, तो इस कंडीशन का नाम है वेरिएबल स्पीड। तो यहाँ पर हम जो ग्राफ देख रहे हैं उसमें हमें नजर आ रहा है कि टाइम के साथ ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज करना शुरू कर दी, ठीक है। तो इनिशियली तो ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था, लेकिन जैसे ही जो है आफ्टर सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो यहाँ पर हमारे पास
ऑब्जेक्ट ने अपनी स्पीड को चेंज करना शुरू कर दिया, यानी कि अब वो अनइक्वल अमाउंट ऑफ लेंथ को ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, इन अ गिवन टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ग्राफ था, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड का ग्राफ है। नाउ कमिंग टू द स्पीड टाइम ग्राफ, जैसे कि हमने पहले पिछली स्लाइड्स में हमने देखा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इस डिस्टेंस हम वाई एक्सिस पर रखते थे और टाइम हम एक्स एक्सिस पर रखते थे। अब स्पीड टाइम ग्राफ आ गया, यहाँ पर टाइम एज यूजुअल हमारे पास एक्स एक्सिस पर ही रहेगा, और जो स्पीड है हमारे पास, अब जो नया वेरिएबल आया है स्पीड, ये हम रखेंगे वाई एक्सिस पर। साथ ही साथ इसकी यूनिट को भी हमने मेंशन किया है कि स्पीड इन मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इन सेकेंड। जो ग्राफ हम यहाँ पर देख रहे हैं उसमें हमें ये नजर आ रहा है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है। इसका मतलब ये है कि द स्ट्रेट लाइन is parallel to the time axis and it is not upward और डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इसकी जो इंक्रीमेंट है वो ना ही अपवर्ड है और ना ही डाउनवर्ड है। तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि जो बॉडी की स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर तकरीबन 4 मीटर पर सेकेंड बॉडी की स्पीड है, और अगर हम बात कर रहे हैं टाइम के साथ साथ, तो बॉडी की स्पीड यहाँ पर चेंज नहीं हो रही, ठीक है। ड्यूरिंग द 5 सेकेंड बॉडी की स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड थी। आफ्टर कवरिंग आफ्टर 10 सेकेंड बॉडी रिमेन इन द 4 मीटर पर सेकेंड speed, and at 15 second body remain in the same speed which is 4 meter per second. Object moving with constant speed. ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड का जो हमने पिछली स्लाइड में जो हमने ग्राफ देखा था, उसमें ऑब्जेक्ट की जो स्पीड थी वो एक फिक्स वैल्यू पर जो है मेंटेन थी, ठीक है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो टाइम के साथ इक्वल अमाउंट में इंक्रीज करेगी, ठीक है, क्योंकि ग्राफ जो है हमारे पास अपवर्ड जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसी सूरत में हम इसको कहेंगे, जब हम इसकी स्लोप की बात करेंगे तो इसका स्लोप जो है वो क्या है, पॉजिटिव स्लोप है। याद रखें, अगर एक लाइन राइट साइड पर इंक्रीज जो है वो कर रही है, जिसको हम कहते हैं अप हिल टू द राइट, ठीक है, इसकी जो हमारे पास व्यू है वो अप हिल है, ठीक है, राइट साइड की तरफ, तो ऐसी लाइन का जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव स्लोप होता है। और अगर इसका स्लोप पॉजिटिव है, इट मींस जो क्वांटिटी हमारे पास वाई एक्सिस में है विच इज स्पीड, तो ये क्या कर रही है, टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है। ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, अगर एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करेगा तो इट मींस दैट के विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपनी स्पीड को चेंज करता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हम अगर देख रहे हैं, हमें यहाँ पर 3 सेक्शंस यहाँ ग्राफ के दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट सेक्शन में ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ की जो स्पीड है वो हमें स्ट्रेट लाइन में नजर आ रही है, ठीक है। इट मींस ऑब्जेक्ट शुरू में तो अपनी स्पीड को उसने कांस्टेंट रखा, उसके बाद एक फेज आया कि उसकी स्पीड क्या हो गई, सडनली डिक्रीज हो गई, ठीक है। अब उसकी स्पीड जो है वो सडनली डिक्रीज हो गई, और उसके बाद एक तीसरा फेज आया जिसमें दोबारा से उसने अपनी स्पीड को इंक्रीज किया। तो यहाँ पर हमने ये जो ग्राफ है उसमें हमें ये जो है वो क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि वेरिएबल है, टाइम के साथ चेंज कर रही है। 3 इंपॉर्टेंट फेजेस ऑफ अ ग्राफ। अच्छा, जो हमने अभी तक ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन में डिस्कस किया है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ, तो बेसिकली हमारा यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव था वो था किसी बॉडी के मोशन को एनालाइज करें ग्राफिकली। यहाँ पर हमने एक 3 इंपॉर्टेंट फेजेस दिखाए हैं स्पीड टाइम ग्राफ के, ठीक है।
वैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के भी हम इस तरह से दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करें स्पेसिफिकली स्पीड टाइम ग्राफ। तो जो हमारा फर्स्ट फेज है उसमें हम देख रहे हैं कि जो लाइन है वो अप जो आपकी अप हिल टू द राइट इंक्रीज कर, ठीक है। तो जो हमारा ये जो फर्स्ट फेज है, यहाँ पर हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि बॉडी का इस ग्राफ में इस फेज में जो स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव स्लोप है। इट मींस ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज स्पीड ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजेस, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक सेकंड फेज आ रहा है। सेकंड फेज में जो है हमने एक स्ट्रेट लाइन दिखाई है विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि जो बॉडी की स्पीड है वो एक पॉइंट पर बिल्कुल फिक्स हो गई है, और यहाँ पर जो स्लोप है लाइन का वो क्या है, जीरो है, ठीक है। याद रखें हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जीरो होता है। तो अगर इस लाइन का स्लोप जीरो है, इट मींस ना तो ये इंक्रीज कर रही है वैल्यू, ना ही ये डिक्रीज कर रही है। तो ये एक पॉइंट पर फिक्स है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम जो है पिछली स्लाइड्स में देख चुके हैं इस लाइन को। इसके अलावा हमारा जो तीसरा फेज है, थर्ड फेज हमारे पास है, उसमें जो लाइन है वो राइट साइड की तरफ फॉल कर रही है, ठीक है, मतलब डाउनवर्ड जो है वो जा रही है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि हमारे पास जो इस लाइन का स्लोप होगा वो क्या होगा, नेगेटिव स्लोप होगा। नेगेटिव स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव स्लोप ये बताता है कि गिवन क्वांटिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रही है, ठीक है, कम होती जा रही है। तो यहाँ पर हमें जो तीन फेजेस थे, हमने एक तो हमने बात की पॉजिटिव स्लोप की जो कि हमारा पहला फेज था, जिसमें क्वांटिटी इंक्रीज करेगी यानी कि स्पीड इंक्रीज करेगी टाइम के साथ। दूसरा फेज हमारे पास स्लोप जीरो की कंडीशन थी, जिसमें टाइम के साथ स्पीड इंक्रीज नहीं करेगी ना ही डिक्रीज करेगी, बल्कि एक वैल्यू पर एक पॉइंट पर फिक्स रहेगी। तीसरा जो फेज था हमारे पास वो था नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप जो कि डाउन हिल टू द राइट है, ठीक है। और इस कंडीशन में जो गिवन क्वांटिटी होगी वो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी टाइम के साथ साथ। अब हम देखेंगे हमारा जो समरी थी आज के लेक्चर्स की वो क्या थी। सबसे पहले हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्कस किया। हमने बताया कि डिस्टेंस हमेशा वाई एक्सिस पर रखेंगे और टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पर रखेंगे। हमने जो है बात की कांस्टेंट स्पीड की। जब बॉडी की स्पीड कांस्टेंट होती है तो इसका मतलब क्या होता है, वो इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन अ इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। उसके बाद हमने बात की थी स्पीड टाइम ग्राफ की। स्पीड टाइम ग्राफ में हमने स्पीड को वाई एक्सिस पर प्लेस किया था और टाइम को एक्स एक्सिस पर प्लेस किया था। यहाँ पर हमने कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ भी देखा था, वेरिएबल स्पीड का भी ग्राफ देखा था। इसके बाद हमने स्लोप को डिस्क्राइब किया और हमने बताया कि स्लोप बेसिकली क्या है, ये एक इंक्लिनेशन का नाम है, ठीक है। लाइन अगर इंक्लाइन कर रही है या डिक्लाइन कर रही है, ठीक है, किसी एंगल के थ्रू, तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, स्लोप है। स्लोप पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे। ओके, थैंक यू।